एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी संडे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन फॉर स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर मुझसे कहा जाए ना कि संडे को डिफाइन करो तो मैं कहूंगी देर से उठना, दिन भर आराम करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चिल करना, बाहर घूमने जाना, आउटडोर एक्टिविटीज करना, खुद का ध्यान रखना और भी बहुत सारी चीजें। हॉलीडे वाले दिन कौन जल्दी उठता है? मैं तो बिल्कुल नहीं उठने वाली। ना मैं आपको बोलने वाली हूँ कि इस दिन जल्दी उठ जाओ। एक ही तो दिन होता है जिस दिन आप अपनी भरकर नींद पूरी कर सकते हैं, इसलिए आराम से अपनी नींद पूरी करो और 7-8 बजे तक उठो। अब ये एडवाइस तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा था। जिस दिन मेरी स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी ना, मैं उस दिन और जल्दी उठ जाया करती थी। ना जाने मेरी नींद क्यों खुल जाती थी। शायद पूरे हफ्ते वही रूटीन चलता था, इसलिए संडे के दिन भी नींद अपने आप खुल जाती थी। आप लोगों ने इस रूटीन की इतनी ज्यादा डिमांड करी थी कि मुझे वीडियो बनानी ही पड़ गई। मैं तो भाई अपने संडे और हॉलीडे ना फुल एंजॉय करा करती थी, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप लोगों के आगे कैसे प्रेजेंट करूं। लेकिन फिर भी मैंने इसे पूरा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करी है, ताकि आप अपने हॉलीडेज को अच्छे से एंजॉय भी कर सको और उसे प्रोडक्टिव भी रख सको। अब संडे हो चाहे मंडे, लेकिन गर्म पानी तो हमें रोज पीना पड़ेगा। और अगर आप इसे मलासना में पीते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही आपके सारे टॉक्सिन को फ्लश आउट कर देता है। इसके बाद मैं सीधा फ्रेशन अप होने के लिए चली जाऊंगी और अपना ब्रश वगैरह करूंगी, क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हमें अपने सेंसेस को क्लींस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं खाऊंगी ड्राई फ्रूट्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो ले सकते हैं, लेकिन एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो ये कि सुबह उठते ही आपको चाय कॉफी खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है अब वो सुनो। रात को खाना खा के जब आप 7-8 घंटे की नींद लेकर सुबह उठते हैं ना, तो आपका पेट पूरी तरीके से खाली हो जाता है और तैयार हो जाता है कि आप उसके अंदर कोई भी चीज डालो तो वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लें। आप खुद सोचो कि आप सुबह उठते ही चाय या कॉफी अपने पेट में डाल रहे हैं तो वो आपके शरीर पर कितना गलत इफेक्ट करेगा। इसलिए सुबह उठते ही या तो गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी तो पीना ही है, साथ में ड्राई फ्रूट्स या कोई हेल्दी चीज ही डालिए। इसके बाद में शूज पहनकर अपनी गली में ही वॉकिंग और रनिंग करने के लिए चली गई थी। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज छुट्टी का दिन है तो हम पार्क में जाकर भी वॉक रनिंग कर सकते हैं, लेकिन सुबह दीदी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं गई नहीं, क्योंकि हमारा पार्क थोड़ा सा दूर है, अकेले नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर आप लोगों का छुट्टी का दिन है या संडे का दिन है ना, तो आप पार्क जरूर जाया करिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं, तो आप और भी अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव होगी। आज मेडिटेशन और योगा से छुट्टी है, तो हम आज वो एक्टिविटीज करेंगे जो हम रेगुलर डे पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं होता। तो अगर आप पार्क नहीं जा रहे हैं तो मेरी तरह इस तरीके से गली में भी दौड़ सकते हैं। इसके बाद जब आप वॉक कर कर आते हैं ना, तब आप कोई भी चीज ले सकते हैं। अगर आपको चाय पीने का मन है वो पी लीजिए, कॉफी पीने का मन है वो पी लीजिए। मैं या तो कॉफी लूंगी या फिर अगर पार्ले जी होगा तो दूध के साथ पार्ले जी खाऊंगी। अभी भी मैं आपको यही कहूंगी कि चाय तो आप बिल्कुल खाली मत लेना। चाय के साथ या तो बिस्किट ले लेना या नमकीन ले लेना या रस ले लेना, जो आपको मन करे वो ले लेना, लेकिन खाली चाय मत पीना। मेरे पास कॉफी है तो मैं आज कॉफी बना रही हूँ अपने लिए। चाय तो मैं पीती भी नहीं हूँ, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। कॉफी में सिंपल सा ही बनाऊंगी। दूध मैंने उबाल लिया था थोड़ा सा, उसमें चीनी और कॉफी डालकर से रेडी कर लिया था। कॉफी बिना मैं सर्दियों में लेना ही स्टार्ट करती हूँ, वो भी मैं कभी कभी पीती हूँ ताकि मुझे आदत ना लगे। वो भी मैं इसलिए पीती हूँ ताकि मेरे शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए और मैं आगे के काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाऊँ। अब मैं कॉफी पीते पीते अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी आज की, कि आज मुझे कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं। टू डू लिस्ट बनाना, सुबह उठकर अपने बेड को तैयार करना, फिजिकल एक्टिविटीज करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे डेली रूटीन में होती हैं और इन्हें रोज ही करना पड़ता है। इनके लिए कोई संडे नहीं होता, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि आज इसे करना छोड़ दो। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं अपनी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करूंगी और इसके बाद मैं आराम से अपनी गरम गरम कॉफी एंजॉय करूंगी। अब जैसे कि आज है छुट्टी का दिन और आज हमारे पास बहुत सारा समय है, तो इस छुट्टी का फायदा हम अपनी मम्मी और अपने घर दोनों को दे सकते हैं जिसमें हम रहते हैं।
और ये फ़ायदा हम दे सकते हैं क्लीनिंग करके। हम उन एरिया को क्लीन कर सकते हैं जहां हम अपना बहुत सारा समय बिताते हैं, जैसे कि हमारा स्टडी टेबल जहां हम रोज़ बैठकर पढ़ते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं ताकि वहां से हमें रोज़ फ्रेश और अच्छी सी वाइब आए और हम ईजिली चीज़ों को लर्न और मेमोराइज कर पाएँ। अब मेरा तो ये स्टडी टेबल नहीं है, इसमें सारे थोड़े बहुत सामान रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों के बहाने मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चढ़ गया और मैंने भी अपना ये टेबल क्लीन कर दिया। इसके बाद मैं नीचे आ गई थी बेडशीट और पिलो कवर निकालने के लिए, साथ में सोफा के कवर भी निकाल लूंगी क्योंकि आज होगी डीप क्लीनिंग, तो ये सारी चीजें अच्छे से धुलेंगी। इसी के साथ आपको अपनी स्कूल ड्रेस को भी दे देना है, अपने सॉक्स को भी और अपनी टाई को भी। इसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने आ गई थी और ये करते हुए मुझे एक बात भी याद आ गई कि पिछली वीडियो में ना मुझे किसी ने कमेंट करा था कि आप हाथ से कपड़े क्यों धो रहे हो, वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं डाल रहे। तो नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी ने कमेंट करा था। अब उस समय मैंने हाथ से इसलिए धोए थे क्योंकि दिन का मैंने रूटीन दिखाया था कि स्कूल से आकर मैं कपड़े धो रही हूँ और उस समय तक मम्मी कपड़े धो देती है, तो मशीन तो लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है 2-3 कपड़ों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आज छुट्टी का दिन है और आज सारे कपड़े एक साथ डल रहे हैं, तो आज वॉशिंग मशीन लगा लेंगे। अब कपड़े धुलने में तो अप्रॉक्स 1 घंटा लगेगा, तो इतनी देर में मैं अपने सारे काम और निपटा लूँगी। अब करेंगे हम अपनी सेल्फ केयर। जैसे कि आज छुट्टी का दिन है तो हमारे पास बहुत समय है, इसलिए आराम से अपने आप को आधा 1 घंटा दीजिए जिसमें आप अच्छे से अपनी क्लीनिंग करिए ताकि आप पूरे हफ्ते अच्छे से ग्रूम्ड भी दिखें और क्लीन भी लगे। अब इस दिन आप फेस मास्क लगा सकते हैं, घर पे बना हुआ अपने स्किन कंसर्न से रिलेटेड। आप हेयर ऑयलिंग करिए, हेयर केयर करिए, अच्छा सा हेयर मास्क लगाइए, साथ ही अपनी बॉडी की केयर करिए, बढ़िया सा होममेड स्क्रब बनाकर उससे अच्छे से एक्सफोलिएट कर लीजिए और साथ ही अपने नेल की केयर भी करिए। अगर आपने कोई नेल पेंट वगैरह लगा ली है तो उसे रिमूव करिए, अच्छे से अपने नेल्स को कट करिए, उसे ट्रिम करिए ताकि आप कल स्कूल में डांट ना खाएं, कॉलेज में डांट ना खाएं और बहुत अच्छे से ग्रूम्ड और डिसिप्लिन लगे। जब मैं अपने स्कूल टाइम पर थी ना, मैं इतना YouTube वगैरह को नहीं जानती थी, ना मुझे इतनी नॉलेज थी, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को उस चीज़ से ना गुजरना पड़े। इसलिए मैं छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग सही से अपना ध्यान रख सकें। और अपने सेल्फ केयर रूटीन में अपने पैरों का भी उतना ही ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुनगुने पानी में आप बॉडी वॉश, नमक और नींबू मिलाकर इस तरीके से अपने पैरों को भी आराम दे सकते हैं। इसके बाद आपको शावर लेना है बढ़िया से 15-20 मिनट, आधे घंटे का, और इसके बाद आपको फॉलो करना है अपना स्किन केयर। यहाँ पर मैं वापस से आपको अपना स्किन केयर एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगी क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में लगातार बताती आ चुकी हूँ, वही सेम स्टेप्स है, वही सेम प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इतनी देर में मेरे कपड़े भी सूख गए थे तो छत में मैं उनको सुखाने के लिए आ गई थी। बाकी कपड़े भी सुखा लूंगी स्कूल ड्रेस के साथ साथ। इस दिन आपको अपने बैग को अच्छे से धोना है क्योंकि हफ्ते भर तो आप उसे धो नहीं सकते क्योंकि वो सूखता नहीं है इजीली। अपने शूज़ को अच्छे से धोइए, अपने सॉक्स को धोइए, ड्रेस को तो आप रोज ही धोते हैं। इसके बाद आप जो जो चीज़ें नहीं धो सकते जैसे कि आपके ग्लव्स हो गए, स्वेटर हो गई, जैसे आजकल विंटर है, तो इन सारी चीज़ों को आप संडे को धो लीजिए ताकि ये अच्छे से पूरे दिन सूख जाए और आप नेक्स्ट वीक अच्छे से उसे क्लीन पहन सकें। अब छुट्टी वाला दिन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कोई भी नई चीज़ ट्राई करने के लिए। मुझे तो कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं नई नई चीज़ें बनाती रहती हूँ। आज मैं जो नई चीज़ बना रही हूँ इसे हमारे पहाड़ी में छौए कहते हैं। आपके वहाँ भी अगर इसे कुछ कहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे पक्का पता है आपके वहाँ भी ये ज़रूर बनता होगा। बहुत ही इजी है। आपको एक बाउल में आटा ले लेना है, उसमें चीनी डालनी है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है। ना ये ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद आपको पैन में घी लगा लेना है और उसमें इसको डाल लेना है। इसके बाद दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है। अब ये रेडी है। और हाँ, कुछ लोग ना इसे मीठी रोटी भी कहते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बनाया है, तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके वहाँ इसे क्या कहते हैं।
आज ब्रेकफास्ट में मम्मी ने हरी सब्जी बनाई हुई थी, रोटी थी, दही की लस्सी गर्म करी हुई थी तो वो था, और साथ में था ये छौवे। तो यही है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। एक तो छुट्टी, दूसरी धूप, तीसरी सर्दी, और मैं छोड़ दूँ ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको करना है छुट्टी वाले दिन भर भर कर धूप लेनी है। पिछली वीडियो में गलती से मैंने विटामिन सी बोल दिया था, विटामिन डी की जगह, वो स्किप ऑफ टंग हो गई थी तो माफ़ कर दीजिए मुझे। विटामिन डी लीजिए भर भर कर, ठीक है। और धूप ना हमेशा बैक साइड से लीजिए, इससे आपको टैनिंग भी नहीं होगी और अच्छे से विटामिन डी भी मिलेगा। अब छत में सर्दियों में धूप में बैठकर संतरे और आंवला खाने का जो मज़ा आता है ना, एक आंवला मैं रोज़ ही खाती हूँ। आपको पता है एक आंवले में न जाने कितने सारे नींबुओं का मिलाकर विटामिन सी होता है, इसलिए रोज़ एक आंवला तो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर ही दीजिए। ये आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। आपको न जाने कितनी सारी दिक्कतों से एक आंवले से ही छुटकारा मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। अब आप आराम से अपने स्कूल का काम करने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि आपने लगभग काम अब अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब 1-2 घंटे अपनी पढ़ाई को देना इम्पॉर्टेंट है। इस बीच में आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, आने वाला कोई टेस्ट है तो उसकी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन अब 1 से 2 घंटे डट कर पढ़िए। बीच बीच में अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है, साथ साथ में मिनी ब्रेक्स भी लेते रहने। मिनी ब्रेक में मूंगफली खा लीजिए या कुछ और चीज़ खा लीजिए, थोड़ी देर वॉक कर लीजिए। जब आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए करते हैं ना, तो इजीली लर्न कर पाते हैं और ज़्यादा देर तक लर्न कर पाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा फेवरेट काम कब करना है, हम फ़ोन कब चलाएंगे जब सारा रूटीन ऐसे ही कर लेंगे। तो रुको, अब यही समय है। अब आपने पढ़ाई वगैरह सब कर ली है, दिन का खाना वगैरह सब हो चुका है। अब आराम से बैठकर आप थोड़ी देर अपना फ़ोन चला सकते हैं। आपको वीडियोस देखनी है, गेम्स खेलनी है, टीवी देखनी है, जो करना है वो कर लो और थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि शाम तक अब कोई भी काम नहीं है। अब मिलते हैं 2 से 3 घंटे की नींद के बाद। अब 2 से 3 घंटे की नींद निकालने के बाद वापस से खुद को एक्टिव करना है, क्योंकि हम अब फॉलो करेंगे अपना इवनिंग और नाइट रूटीन, कैसे हम इसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। उठने के बाद आप थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए क्योंकि भूख लगती है, और इसके बाद आप सीधा बाहर चले जाइए कुछ भी गेम खेलने के लिए। आपको बाहर आउटडोर गेम खेलनी है, चाहे तो आप बैडमिंटन खेल लीजिए, पिट्ठूग्राम खेल लीजिए अपने दोस्तों के साथ, खो खो, पकड़म पकड़ाई खेल लीजिए, जो गेम आपको पसंद है वो खेलिए। अब इतना करने के बाद हम करेंगे अपने कल के स्कूल की तैयारी, ताकि हम कल बिना दिक्कत के अच्छे से सुबह स्कूल जा सके। सबसे पहले आपने अपनी धोई हुई यूनिफॉर्म को अच्छे से आयरन करना है और उसे तय करके रख देना है, ताकि आपको सुबह बिन झंझट के वो मिल जाए। हो सकता है आपके स्कूल में आपकी टीचर ने कुछ नई चीज़ मंगाई हो जो आपको बाहर स्टेशनरी से लानी हो, तो आप रात को ही उसको लाकर अपने बैग में रख लीजिए, ताकि आप सुबह भूले ना और आपको डांट ना पड़े। होमवर्क करने के लिए जो भी नोटबुक्स आपने बैग से बाहर निकाली है उसे वापस से अपने बैग में रख लीजिए। टाइम टेबल के हिसाब से अपनी नोटबुक सेट कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, आपका होमवर्क घर पर ही ना रह जाए और आपकी टीचर आपको डांटे ना। बस इसके बाद डिनर करिए, ब्रश करिए, अपना स्किन केयर फॉलो करिए, रात को 1 गिलास दूध ज़रूर पीना है, भगवान को थैंक यू करिए, अलार्म सेट करिए और निश्चिंत सो जाइए। और यहीं पर ही आज का रूटीन भी कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द Q&A वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।